फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और हम कर रहे हैं तीन आयाम, समानता के तीन आयाम। तो हम फर्स्ट आयाम पे हैं आज, राजनीतिक समानता क्या है। ठीक है, उसको समझ लेते हैं, राजनीतिक समानता को। तो पेज नंबर है आपका, बहुत ही अच्छा बताया है, शॉर्ट है थोड़ा बट बहुत ही अच्छा। ठीक है, पेज नंबर है 38। तो बात करता है कि जो राजनीतिक समानता है, जैसे ये एग्जाम्पल दे रहा है कि हमने नागरिकता के सिद्धांत में जैसे पढ़ा होगा, है ना, कि जो आपकी दूसरी बुक थी हमने उसमें पढ़ा है कि क्या करता है, समान नागरिकता प्रदान करता है, समान नागरिकता, है ना, समान नागरिकता देता है ये सभी सिटीजन को अपने, कि सबको वोट देने का अधिकार है, इस तरह से। और क्या दिया है इसने, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार कहते हैं ना इनको, तो मूल अधिकार, मूल अधिकार के साथ हमें बहुत सारे अधिकार मिले हैं, और तो आपको पता ही है, हमने मौलिक अधिकार के चैप्टर में पढ़ा था। तो क्या एग्जाम्पल दिए हैं, मैं पढ़ देती हूँ। ये ज़रूरी भी है, ठीक है, ये ज़रूरी क्यों है, ताकि हम पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है, अपने विकास में तो है ही, और जो हमारा स्टेट है उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर पाए चीज़ों में। तो क्या है वो, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक विश्वास की आज़ादी, धार्मिक विश्वास की आज़ादी, ठीक है, कि धार्मिक विश्वास हम किस में भी रखें, इसका फ्रीडम। तो ये क्या है, ये राजनीतिक तौर पे हमें मिले गए अधिकार हैं, ठीक है, 3-4 अधिकार बताए हैं, और बाकी तो आप मूल अधिकार में पढ़े लेंगे कि नागरिकों को क्या अधिकार है। ये अधिकार सबको समान है, ऐसा नहीं है कि किसी को कम किसी को ज्यादा, नहीं, ये समान अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है, वेल डन। हमें समझ में आ गया कि हमें अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। अब क्या बात आती है, ये जो अधिकार मिले हैं, क्या ये सफिशिएंट है, क्या ये औपचारिक नहीं है। औपचारिक मतलब कि सिर्फ कहने की बात है ना, सिर्फ कहने की बात है कि हमें अधिकार मिले हैं, क्या हमें पूरी फ्रीडम है, क्या हमें पूरी समानता है ना। हमें अवसरों की समानता, हमने पिछली वीडियो में करा था, अवसरों की समानता क्या है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि हम कोई भी चीज चूज कर सकते हैं, कोई भी अवसर, और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमें वो चीज करवानी चाहिए, या उसके लिए हम कैपेबल होने चाहिए, ना कि मैं लड़की हूं तो मैं उस चीज की कैंडिडेट नहीं बन सकती, दैट्स वाज रॉन्ग, ठीक है, मुझे समझ में आ गया, ठीक है। पर क्या आपने मुझे ऐसी परिस्थिति, ऐसी कंडीशन दी, मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी है, बट मैं पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास सुरक्षा नहीं है। तो जब आपने हमें ऐसी कंडीशन ही नहीं दी, तो आप अवसरों की समानता की क्या बात कर रहे हो, क्या वो फेल नहीं हो जाती वो चीज, है ना। समझ में आ रही है चीज कि कितना अलग जा रहा है, कितना गलत जा रहा है। आपने एक चीज में इक्वालिटी दे दी, ओके, अवसरों की समानता, वेल डन। उसके बाद आपने जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, जो कंडीशंस हैं, क्या वो इक्वल हैं। एक बच्चा को क्या करना है, एक बच्चे को आईएएस बनना है, उसने एनजीओ में, जैसे झुग्गी झोपड़ियों में आते हैं ना पढ़ाने के लिए, एनजीओ में ऐसे उसने बताया कि वो अफसर देखा है, वो ऐसे, उसके पास इतनी पावर है, इतना सब कुछ है, तो क्या तुम बनना चाहोगे। तो उसको मन में, हाँ, उसने मूवी देखी ऐसी, उसको लगा मुझे बनना चाहिए। क्या वो बन पाएगा, अवसरों की समानता तो है, आप बन सकते हो, क्या वो बन पाएगा। क्या उसके लिए उसे पढ़ाई करनी है हाई लेवल की, ऐसी बुक्स चाहिए, ऐसे थिंकर्स की बुक चाहिए, क्या वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। क्या जो बच्चे कोचिंग करते हैं और वो वहां पे बैठ के, उस माहौल में बैठ के compete कर पाएगा उनसे, क्या उस तरह की थॉट प्रोसेस कर पाएगा जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में वो थॉट प्रोसेस हो सकता है। उसके आसपास की स्थिति ऐसी है, ऑफकोर्स नॉट, वहाँ पे क्राइम होता है, और वो बच्चे जो ऑफकोर्स अच्छे घर से आते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अच्छे घर से आते हैं, उनकी कंडीशनर इस तरह से हुई है, और उनकी तो जब परिस्थितियां ही मैच नहीं कर रही, तो क्या अवसरों की समानता से क्या हम क्या उखाड़ लेंगे।
वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना। तो ऐसी बहुत सारी डिबेट्स हैं कि इसलिए बोला है आपने अधिकार दे दिए, ओके, क्या ये औपचारिक नहीं है? क्या एक्चुअल में जमीनी स्तर पे ऐसा है? क्या अभी भी हम बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों में भेदभाव की, क्या वो नहीं है? आज भी अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी भी बहुत असमानताएं हैं, हर लेवल पे असमानता है, ठीक है, हर चीज में असमानता है ना। तो वही तो उसी की है ना, तो उसी की बात कर रहे हैं हम। तो यही है कि राजनीतिक तौर पे हमें ये सब अधिकार मिले हुए हैं, हम राष्ट्रपति बन सकते हैं, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। क्या एक्चुअल में ऐसा है? ठीक है, ऐसे तो यही बात हो रही है कि परिस्थितियां सेम नहीं है सबकी, तो अवसरों की समानता का क्या फायदा? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हर एक, ये तो मैंने एक पॉइंट को पकड़ा है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको चीजें समझ नहीं आएंगी कि ये चीज मिली हुई है तो मगर ये चीज तो सेम नहीं है, फिर इसका क्या फायदा हुआ? राजनीतिक समानता, मैंने आपको बोला था कि हम किसको देखेंगे, पहले समस्याओं को देखेंगे, फिर उसकी हल की तरफ आएंगे, उसकी सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। तो अभी आपको 11th क्लास में आपको प्रॉब्लम समझाई जा रही है कि एक्चुअली यही प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ऑफ कोर्स हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अभी हमने प्रॉब्लम समझी है, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन यही है कि क्या हो पाए, जमीनी स्तर पर जो हम राजनीतिक हमें अधिकार मिले हैं, ठीक है, वो आ पाए, ठीक है, उसी लेवल पे आ पाए, तब जाके चीजें इक्वल होंगी, समानता होगी, ठीक है। और हम यही हमारा लक्ष्य है, राजनीतिक समानता लेने का, जो असमानता विद्यमान है हमारे चारों तरफ, ठीक है। तो अगले में हम क्या देखेंगे, सामाजिक समानता, जो हमारा लक्ष्य है, और उसकी असमानता देखेंगे कि क्या असमानता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। देखते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।